चूड़ियाँ, मेहंदी, पायल, झुमके, रीत रिवाज, रंग और गाने, आना जाना, मिलना जुलना, गपशप, बातें, जहाँ पे ये सब चीज़ें आपको इकट्ठी मिले, जी हाँ, वहीं पर ही तो है आपका और मेरा साथ। मैं हूँ डॉक्टर फरही अमीन और आपको ईद उल फितर यानी कि छोटी ईद की बड़ी मिठास के साथ खुशामदीद कहती हूँ मेरी तरफ से और अलिफ टीवी की तरफ से। आप सबको ढेरों 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 ईद मुबारक। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी के घर जहाँ पे आपने उनको बड़ी स्क्रीन पे तो बहुत बार देखा, लेकिन उनके घर की छोटी स्क्रीन की छोटी सी दुनिया में वो किस तरह से नजर आते हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसी हो? ठीक ठाक। ओह लवली, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। खैर मुबारक। जी नाज़रीन, अब हम अंदर आ गए हैं और आइए अब मिलते हैं मिस्टर एंड मिसेस मोहम्मद राना से। ने आपको आके तंग कर दिया। कोई बात नहीं, ईद पे तो उठते ही जल्दी हैं, सो इट्स रूटीन। लेकिन उठाया आज किसने जल्दी? नहीं, ऑब्वियसली अलार्म। अलार्म देखें, वो उनको अलार्म कह रहे हैं और ये इनको अलार्म कह रहे हैं। नहीं, इनके लिए अलार्म लगाना पड़ता है। अच्छा, Because I always need 5 मिनट और 5 मिनट और। और ये 5 मिनट कितने मिनट के होते हैं? ये 20 मिनट्स हो जाते हैं, 5 करते करते करते। ठीक है, और ये सिर्फ ईद पर ही ऐसा हिसाब है या वाकई बाकी दिनों में भी इसी तरह? बाकी दिनों में शूट अगर हो तो वो हिसाब है, अगर क्रिकेट मैच हो तो ये सारी रात नहीं सोते हैं। तो एक्साइटमेंट, क्रिकेट का कब से जुनून है? जब से पैदा हुआ, because I belong to a cricketing family हाँ, and I just love cricket. ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। Of course. ठीक है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन ईद वाले दिन भी क्या एक्सरसाइज चलती है? नहीं, ईद वाले दिन छुट्टी होती है। वैसे तो सैटरडे छुट्टी होती है मेरी, लेकिन ईद वाले दिन तो जाहिर बात है छुट्टी होती है। और मुझे कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई है कि आप उस एक्सरसाइज में इनको भी शामिल रखते हैं। हाँ, of course, she is with me in the exercise, yes. ये कहीं कैच करने में तो नहीं होती है? नहीं, you have to get fit all the time. ठीक है, हाँ ये तो है, क्योंकि मैंने देखा माशाल्लाह शादी से लेके अब तक माशाल्लाह 25 बरस का अरसा गुजर गया है, लेकिन जिस तरह पहले दिन थी आज भी 25 बरस बाद भी ऐसे ही लग रहा है, नई नवेली दुल्हन। तो मतलब आप चाह रही हो मैं आपको ईदी दूं, ज्यादा ईदी लेके जानी है? मैंने तो आपसे लेने, बैड आइडिया, तो आपसे लेने के लिए बैठी हूं। नहीं देखें जी, मैंने खुश बहुत रखा है माशाल्लाह। ये बात है, देखिए औरत की जो खूबसूरती होती है वो मर्द की वजह से होती है। मर्द अगर तारीफ करता है औरत तो उससे ज्यादा निखरती है। एब्सोल्युटली। और दूसरी एक और चीज़ जो मैं हमेशा हर चैनल पे या हर एवरीवेयर आई गो तो मैं ज़रूर कहती हूँ, वैसे तो आज ईद है मगर प्लीज़ शक करना ज़िंदगी से अपने डिलीट कर दें। औरतों के लिए, मर्दों के लिए, दोनों के लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यू ओनली लिव वंस। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, दरगुजर करना सीखें प्लीज़। अच्छा, इससे दरगुजर करना यानी कि अगर आपको सामने कोई चीज़ नज़र आ भी रही हो तो आप नज़र Obviously, you have to be forgiving in life. If you're not forgiving, if you don't have a big heart, तो फिर तो आपको तो हर चीज़ बुरी लगेगी। मोहम्मद, आपने ये सारी क्वालिटीज देख के इन्हें पसंद किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इसके बाल देख के इसको पसंद किया। अच्छा, और तब तो इससे भी ज़्यादा लंबे थे। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, लेकिन आपके नज़दीक एक औरत की खूबसूरती क्या है? औरत की खूबसूरती सबसे ज़्यादा आपको नज़र आती है अपने बच्चों में, क्योंकि उसने पालना होता है। बिल्कुल। और तरबियत। उसके अलावा इससे सिर्फ 2 बच्चे नहीं पालने होते, इससे 3 बच्चे पालने होते। आइडिया हो रहा है मुझे। And I am one of them. So it's very hard. बट माशाल्लाह जिस तरह इसने मेरे बच्चों को या हम लोगों ने मिलके हमारे बच्चों को पाला पोसा है, बड़ा किया है। और अच्छा, लेकिन कभी ऐसा भी तो होता है ना कि बच्चों के मामले में माँ का दिल थोड़ा सा नरम पड़ जाता है, तो बाप का गुस्सा और वो रोब कहीं पे। मेरा उससे भी नरम है। नहीं, इधर ऑपोजिट है। आई एम अ स्ट्रिक्ट मदर और ये बहुत लीनियंट है। क्यों? क्योंकि आप ऐसी हैं इस वजह से वो ऐसे हो गई? नहीं, वो तो बहुत लीनियंट है बेटियों के साथ। उनको जो चाहिए होता है, उनको पता है मामा से तो हमें नहीं मिलना, इनकार होता है। क्योंकि मेरा एक थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ये रही हुई है कि मैं चाहती हूँ कि मनी इज़ नॉट वेरी इजी, इसको आसान नहीं लेना चाहिए। कि दोनों बेटियाँ हैं
मैंने उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्होंने भी मेरा साथ दिया इसमें कि दे शुड ग्रो अप स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, और मतलब हर चीज़ हासिल करने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है। अगर बर्गर भी खाना है ना KFC से, तो फिर दे हैव टू वर्क फॉर इट, घर का काम करेंगी या कुछ और करेंगी, एंड देन दे विल अर्न इट। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पे वालिदैन की ये एक तरह से कमज़ोरी है कि वो कहते हैं कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो किसके लिए, औलाद के लिए ना, दो। और इस तरह इजी मनी बच्चों को जब मिल जाती है तो लेकिन माशाल्लाह जिस तरह मेरी दोनों बेटियां बड़ी हुई हैं, सारा एंड जो रिया है बड़ी वाली, उसने मुझसे आके एक दिन पूछा कि पापा मैं 1 महीने के लिए आई हैव टू गो टू दुबई टू विद फ्रेंड्स और फैमिली, नो मामू मेकअप क्लासेस वहाँ पे कोई बहुत बड़ी आ रही थी वो सिखाने के लिए। मैं कहा बेटा गो, मतलब दिस इज़ योर, मतलब इफ़ यू वांट टू डू इट। ठीक। सो माशाल्लाह अब वो जब करके आ गई, सारा अपनी क्लासेस भी दे रही है, हर जगह लोग बच्चियाँ तैयार होने भी आती हैं शादी के लिए। शी इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट टॉप इन्फ्लुएंसर्स इन पाकिस्तान मेकअप आर्टिस्ट में। यस। सो मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं रोका आपने क्या करना। और जो छोटी वाली है, शी इज़ टोटली इनटू फिल्मिंग एंड ऑल दैट, आई वांट टू बिकम अ डायरेक्टर। अच्छा, इसका मतलब है जो छोटी वाली बेटी है उसमें थोड़े से जम्स आपके प्रोफेशन के भी आ गए हैं। या ठीक है, तो आज फिर इन दोनों को ईदी क्या मिली? ये इसका मतलब अभी तक मिली नहीं। ईदी एक्चुअली जो बच्चियां भी हैं और हम लोग यूजुअली पिछले 2 साल से ईदी जो है वो डोनेट ही कर रहे हैं, और आई थिंक जितनी चैरिटी दी जाए कम है, जो मुल्क के हालात हैं, तो वो भी अपनी ईदी जो है वो कहती है मामा प्लीज़ गिव इट टू समवन हु नीड्स इट। मगर आप क्या समझते हैं कि आपकी बचपन की जो ईद है वो ज़्यादा मज़े की हुआ करती थी? मैं तो किसी अंकल को नहीं छोड़ता था, किसी आंटी को नहीं छोड़ता था, यानी कि हर एक से ईदी निकलवानी। अच्छा, और वो एक कड़क किस्म का 100 का नोट निकलता था या 200 का नोट निकलता था। वो जो खुशी होती थी ना। और जो ज्यादा अंकल या आंटी पैसे देते थे वो मेरी फेवरेट आंटी या अंकल हो जाते थे अगले 1 साल तक। अगले 1 साल अगले 1 साल तक, ये भी साथ लाजमी है। अच्छा, वैसे अक्सर बच्चों का ये होता था कि जब तक ईदी जा के बाहर ख़त्म नहीं ना हो जाती तब तक वापस घर नहीं आना। आप दोनों में से किसकी आदत ऐसी थी? मेरी। मैं तो जाके बाहर, और मेरी कौन आदत थी, बाकी दोस्तों को भी मैं बुला लेता था। हाँ। आ जाओ यार, चलो पार्टी करते हैं। पार्टी करते ठीक है, तो आप बाहर निकलती थी छोटे होते ईद पे, या आप फैमिली के साथ ही बस रहती थी? और जब फैमिली ने जाना फैमिली तो अब आप अपनी बेटियों के लिए क्या करती हैं? क्या उनका ये है कि हैंग आउट के लिए? नहीं। अच्छा, मैंने आपको बताया ना, मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। स्पेशली ईद पे तो हम लोग हैंग आउट का मतलब हम वैसे ही नहीं जा सकते डिनर्स पे या कहीं, वी कांट गो आउट। आप ईद की बात करिए, हम नॉर्मल डेज में खाना नहीं खा सकते बाहर जाके, सो इट्स वेरी टफ, मुश्किल होता है। तो आप इस चीज़ को फिर मिस करती हैं? ऑफ कोर्स, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर सैक्रिफाइसेस देनी पड़ती हैं। ऐसे ही तो आप इतना उरूज पे नहीं जाते, अल्लाह ताला इज्जत देता है। बिल्कुल, बट इट्स हार्ड वर्क। हर चीज़ की एक कीमत होती है। जी, बिल्कुल। तो आज का ईद का जोड़ा किसने डिज़ाइन किया? दिस इज़ माई ओन कलेक्शन। अच्छा। हाँ, तो ये मेरे अपने कलेक्शन का है। और आपकी बच्चों के जो कपड़े हैं वो कौन पसंद करता है? यही पसंद करता है। ये पहले एक इशारा उस तरफ भी होता है, ये क्या है वैसे? मैंने अक्सर ये because he does not, नहीं he doesn't know ना, वो उसको तो पता ही नहीं है ना, वो शॉपिंग जाता है। जब एक मर्द की शादी हो जाती है, मर्द को सारा पता होता है कि औरत की पसंद की क्या चीज होती है। इनको नहीं पता, ये कभी शॉपिंग पे गए ही नहीं है जिंदगी में। नेवर। मम्मा, ये ज्यादती नहीं है वैसे भाभी के साथ? ज्यादती मतलब क्या, मैं हंटर मारने शुरू कर दूं? नहीं, ये बात नहीं है भाई, नहीं जा ही नहीं सकते। एक ख्वाब होता है ना कि अरे भाई नहीं, मेरा ये ख्वाब नहीं है। एक दफा मैं लेके गई थी और वो पहली ईद थी। एक दफा वो पहली ईद थी और मुझे शूज़ चाहिए थे और लिबर्टी मुझे लेके गए थे। 1999 की बात मैं कर रही हूँ आपसे। और जब मैंने शूज़ लेने की कोशिश की तो इनके पीछे 101 लोग थे और कोई यहाँ से खींच रहा था, इनको कोई यहाँ से खींच रहा था, मेरे कपड़े किसी ने यहाँ से खींचे हुए थे। वो दिन और आज का दिन आई नेवर टुक हिम फॉर शॉपिंग। और मैं खुद भी जाती हूँ तो मैं
बिल्कुल नकाब करके और जाओ। मज़े की बात ये है कि अगर आप डाइन आउट कर रहे हो, अगर मुश्किल से कोई डाइन आउट करने चले गए आप, तो या वहाँ खाना खाते हैं, ठीक। तो बड़े मज़ेदार कैरेक्टर्स मिलते हैं वहाँ पे। मसलन कि आपने अभी ये एक चम्मच यहाँ आया है तो एक बंदा आ गया, सर सेल्फी। मैं कहा यार मुझे खाना तो खाने दे। यार सर मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। ओह, अच्छा वो जल्दी में है, उसे जाना है। मैं कहा आजा यार फिर खिला ले सेल्फी। ये तो एक तो ये जो हमारे फ़ोन जब आ गए ना सेल्फियों वाले, इन्होंने जान निकाल दी है। वैसे ये पेट्रोल पंप पे खड़े हो सेल्फी, आप कहीं पे भी खड़े हो सेल्फी। अच्छा। बट आई वुड से वन थिंग कि जब तक ये सेल्फियाँ और ये चीज़ें नहीं होंगी ना, अगर ये ख़त्म हो जाए, दिस मीन्स योर स्टारडम इज ओवर। हाँ, बिल्कुल। योर स्टारडम इज ओवर। बस 2 मिनट के लिए तकलीफ होती है बंदे को, लेकिन ओके फाइन यार कर लेकिन आप ये भी तो देखें ना, आपके फैंस के दिल किस तरह आपकी मोहब्बत से भरे हुए हैं कि वो जहाँ पे भी आपकी झलक देखते हैं उसी वक्त भागे चले आते हैं। या माशाल्लाह, यस, अल्लाह का और करम है। जहाँ पे सेल्फी की बात आती है, मैंने ये भी सुना है कि आप अपना मोबाइल अपने पास ही नहीं रखते। नहीं, हालांकि ये एक मोबाइल आजकल के दौर में कमज़ोरी बन चुका हुआ है हर शख्स। आई डोंट लाइक मोबाइल एट ऑल, आई स्वेयर। आई डोंट अटेंड कॉल्स, और मैं ना मैसेज का जवाब देता हूँ वापस प्रॉपरली। हाँ, तो फिर अगर आपको कोई मैसेज करता है या कॉल करता है तो वो वो किस मुझे फिर तरह? कॉल करता है अच्छा, वो आप कि कॉल भाभी करते हैं। इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, इनको प्लीज़ फ़ोन उठा ले। और ये कल ही हुआ है, और मैं यही रात कह रहा को। हूँ यार, कह देना जिम में था। और ये कल मैं कह रात देना को इनके सो रहा फ्रेंड बस व्यूअर्स, आप सुन लें ये ध्यान से कि मोअम्मर की अगर वाइफ ये कह दें कि वो जिम में है या वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं नहीं है, तो समझें ये आधे से ज़्यादा झूठ है कि पौने सच से है? ज़्यादा झूठ। पौने से ज़्यादा झूठ है। अच्छा, आज का आपकी ड्रेसिंग कौन पसंद करता है? मैं ना वो भी ये। ऑलवेज इसने शॉपिंग की है हमेशा तो मेरी। फिर शादी से पहले कौन चूज करता था? माय मॉम। मदर अल्लाह जल्द नसीब करे। अम्मी करती हैं सारी। या मैं कभी भी शॉपिंग के लिए कभी नहीं निकला था। कोई मतलब अपनी पसंद, अपना शौक, कुछ इस तरह का कुछ नहीं? नेवर नेवर। बता देते आई हैं। जस्ट वांटेड वन स्ट्रेट जीन्स ठीक है। and a t-shirt, blue jeans and white t-shirt, and that's it. रफ एंड टफ लाइफ। Yeah, हाँ, ये of बता course. देते हैं कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद है, तो बस फिर मैं मुझे तो जाके- प्रॉब्लम पड़ जाती है शलवार कमीज पहनने में। तो आज तो माशाल्लाह अच्छे तरीके से पहन के बैठी She हुई है। also says that कि आप शलवार कमीज में अच्छे लगते हो, but I'm into jeans and my tanks या लेकिन बेगम की भी तो फरमाइश पूरी करनी पड़ती है ना। उसको मैं वैसे ही अच्छा लगता हूँ, अच्छे डोले शोले नजर आ रहे हैं उसको, ओके फाइन। बट ईद पर मुझे होता है, और बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ आप शलवार कमीज ग्रेसफुल लगता है, तो आई थिंक ही लुक्स वेरी नाइस इन शलवार कमीज। ठीक है। सवैयाँ किसने खाई और किसने बनाई? मैं बनाती हूँ, हम सब खाते हैं सेवैयाँ, सारे खाते हैं। मीठा, मतलब मीठा ज़रूरी है, मुझसे तो आप बिल्कुल किचन का ना पूछें। मगर चखते ज़रूर हैं क्योंकि मीठा इनको बिल्कुल खाए बंद है ट्रेनिंग की वजह से। सुबह नाश्ता हलवा पूड़ी का होता है, फिर उसके बाद सेवैयाँ होती हैं, और फिर ये सिर्फ आप अपना और बच्चों का बता रही हैं, हाँ, इस तरफ नहीं जा नहीं रही। नहीं ये भी खाते हैं नहीं मैं भी ईद पर। खाता हूँ। ईद पर तो ऑफ ईद पर कोर्स, खाता हूँ। ईद पे तो फेस्टिविटीज अगर ये ना हो तो फिर ईद कैसी। इनकी कौन सी चीज़ पकी हुई हो तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है? कौन सी नहीं है? ओहो, Yeah. वाह, I swear. जबरदस्त। No, I swear I'm telling you. नाज भाभी देख लें, नहीं ये मेरे तवस्सुत से देखिए, आज टीवी के मेरी तवस्सुत से पता तारीफ- चला हाँ। कि इनको आपकी हर डिश बहुत डिश ज़्यादा पसंद, पसंद है। अच्छा ठीक है, यानी कि हर चीज़ पसंद आ गई है खाने के मामले में। वैसे अक्सर मर्द हजरात ये कह देते हैं बीवी के रोब और डर की वजह से कि हाँ अच्छा पका है, खा लो, कोई बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। कुछ इस तरह का मामला है या वाकई दिल से इतना पसंद किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल दिल से, बिल्कुल दिल से। पक्की बात है। Actually, आपने ये भी मैं- नहीं सोचना कि आप इस वक्त स्क्रीन पे हैं नहीं, या मैं हर वक्त सा- स्क्रीन पे होता हूँ माशाल्लाह, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, बट आई एम टेलिंग यू, मैं कभी भी ज़िंदगी में किसी से डरा नहीं, That's great। किसी से डरा नहीं। अगर कोई चीज़ सही नहीं है उसमें मैं ये निकाल देता हूँ कि यार इसमें थोड़ा सा नमक और कर लो, या ये कर लो, दैट्स इट।
ठीक है। अच्छा, ईद पे कहते हैं कि आप उन लोगों से भी मिलें जो आपसे नाराज़ हो जाते हैं, उन लोगों से भी मिलें जो आप जैसी ईद नहीं गुजार सक रहे होते हैं। तो जब सारी चीज़ें पूरी करने की बात आती है तो आप दोनों किस तरह उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली, वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बट मैं ये कहता हूँ एज अ मैन आपको अपने दिल पे पत्थर भी रखने का पड़ता कई दफ़ा, और कि आपने किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, ये हमारी सोसाइटी में ये है। बट आई वुड से कि सबको मिलना चाहिए, मतलब मेरे दिल में तो यही होता है हमेशा, लेकिन अगर अगले के दिल में नहीं है तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, क्योंकि आप दोनों को जब से मैं जानती हूँ और मुझे आप दोनों की माशाल्लाह पर्सनालिटी के साथ साथ वो कहते हैं कि खूबसूरत शक्लें होना काफ़ी नहीं होता, खूबसूरत सूरतों के साथ इंसान का खूबसूरत दिल भी होना चाहिए, और आप दोनों बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। तो मैं वही देखती हूँ कि आप लोग चाहते भी हैं दूसरे की मदद करना, मिलना जुलना सारा कुछ, लेकिन आपके वो जो आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हाँ, रिस्पॉन्स भी, और दूसरा आपके गिर्द जो एक हिसार सा है ना आपके प्रोफेशन का, वो फिर आपको कहीं ना कहीं रोक देता है। नहीं, आपने प्रोफेशन तो कोलीग्स हैं इनके सारे और सब बड़े अच्छे हैं। आई थिंक एवरीबडी हैज़ वर्कड विद हिम मोस्टली। जब मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात होती है ओकेजन्स पे, ईद पे हो गई, कोई फंक्शंस हो गए तो अच्छा मिलते हैं। मैं कहती हूँ जब मिलना चाहिए अच्छा मिलना चाहिए। जब फंक्शंस वगैरह पे मिलते हैं, अब जिस तरह ईद का मौका भी है, अब आपके घर हम तो आ गए हैं, लेकिन हमारे बाद भी और बहुत से लोग मिलने के लिए आएंगे, तो स्नैप्स वगैरह, शूट वगैरह, ये सब शौक है, होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ज़्यादातर मिलना इनका क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में है, तो शुरू से इनकी दोस्ती वहीं रही है, तो हमारे ज़्यादातर उठना बैठना मिंगल करना क्रिकेटर्स के साथ है। ठीक है, तो सोशल मीडिया को कौन हैंडल करता है? सोशल मीडिया मैं करती हूँ। कब से? ऑलमोस्ट 5-6 years now। अच्छा, तो उससे पहले कौन करता था? वो खुद ही चलता है, लोग बड़े लोग आते हैं। ये किसी ने अकाउंट बना लिया, किसी ने फेक अकाउंट बना लिया, 10 इधर से बन गए, 10 उधर से। अच्छा, वैसे ये होता है कि बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पे आपकी कोई ऐसी फेस ठीक नहीं आया होता, पिक्चर ऐसे बन जाती है, आप चाहते हैं कि भाई ये वाली तस्वीर नहीं लगनी चाहिए, मेरे जो इंस्टाग्राम के पेज पे ना हम ज़रा अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाएं, तो वो चूज़ कौन करता है? मैं। हाँ, इख्तलाफ नहीं हुआ कभी दोनों में से किसी को कि ये आई एम लाइक मोमी ये वाली तस्वीर, ओके फाइन। इनको नहीं फर्क पड़ता है, इनकी तो हर तस्वीर अच्छी आती है माशाल्लाह, इनको तैयार होने की भी नहीं ज़रूरत पड़ती। ये तो हम हैं जिनको इतना टाइम लगता है। अच्छा, वैसे माशाल्लाह आप दोनों की मोहब्बत देख के ना वो उनकी तारीफ कर रहे हैं और आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। हमने लड़ना है, हमने ईद पे हमने लड़ाई दिखानी है। लड़ाई की बात सारी ये है कि मैं व्यूअर्स को भी यही कहूँगा कि अगर अच्छी अज़वाजी ज़िंदगी गुजारनी है तो बिकम फ्रेंड्स। हाँ, ये बात हुई। दैट्स इट। बिल्कुल। तो ये फ्रेंडशिप पहले दिन से ही थी या? पहले दिन से, फर्स्ट डे। अच्छा, आप ये नहीं समझते हैं कि ये जो जोड़े होते हैं और जो अंडरस्टैंडिंग होती है ये भी किसी में होती है, हर शख्स में उतनी नहीं होती है। मतलब हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। हाँ, तो इसका मतलब है आप दोनों बहुत लकी हैं एक दूसरे के लिए कि आप दोनों एक ही टाइप की सोच रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह पढ़ लिखे घरानों से हम लोग। थैंक यू। ठीक है, अब ईद का दिन है और बाकी दिन में आप क्या करने जा रहे हैं? सोने। अभी आपको भेज के इन्होंने फौरन सो जाना है, लेकिन हम आपको इतनी जल्दी सोने नहीं देंगे। नाज़रीन, हम आपसे मिलते हैं और इनको हम सोने से अभी रोकने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी ब्रेक तो बनती है ना, सब मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम पहुंचे हुए हैं ईद के दिन बहुत ही हर दिल अजीज़ मोहम्मद राना और उनकी वाइफ मिसेस महनाज मोहम्मद राना के पास, और यहाँ पे हमने उनकी ईद को ना वो कहा है ना, हमने जंगल में मंगल कर दिया, और जिसे कहते हैं हमने रंग में भंग डाल दी, या हम जिसे कहते हैं कि
मान ना मान मैं तेरा मेहमान। बस हम आ गए हैं और हम इन्हें तंग कर रहे हैं, और तंग किस तरह से कर रहे हैं वो मैं आपको भी बताऊंगी, क्योंकि हम इनसे कुछ इस किस्म के क्वेश्चंस करेंगे जो शायद ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमें इसका जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। थोड़े से कंट्रोवर्शियल और कुछ इस मतलब तरह का। ईद में भी टेंशन। भाई ईद नाम इस तरह का ना कि हर तरह की बात की जा सकती है, और क्योंकि अब ईद के दिन कहते हैं ना अच्छा मौका हो तो जैसी भी बात की जाए बुरी नहीं लगती है। बुरी नहीं लगती, ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे ख्याल में अगर कुछ लगेगी भी तो मेरे ख्याल में okay. आप हाँ इट्स ओके, आप माइंड नहीं It's करेंगे। ओके, रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। एक जुमला बोलूंगी, आपने मुकम्मल करना होगा उसी वक्त। पहले किसकी तरफ आऊं, मैं नाज आपकी तरफ आऊं या मोहम्मद? लेडीज फर्स्ट। ओह अच्छा। आज मैं सरे आम कहती हूँ। 25 साल से कह रही हूँ कि मुझे इनसे प्यार है। आए ओके, मैंने अपना मोबाइल छुपा लिया क्योंकि हाँ सोचे सोचे। अच्छा, मैंने अपना ये मोबाइल उनकी छुपा तरफ लिया। देख के मत करेंगे, नहीं, वैसे देख। मैंने अपना मोबाइल कभी छुपाया नहीं, बिकॉज हर वक्त मोबाइल इनके हाथ में होता है मेरा, ठीक है, तो मैं मोबाइल क्यों छुपाऊं? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, हाँ करे। टॉकिंग टू समवन जिसको ये पसंद नहीं करते। ओह इसका मतलब ऐसी पर्सनालिटीज भी हैं जिनको बड़े बड़ी फिल्में हैं दुनिया में। अच्छा ठीक है। अच्छा मिनाज आपके लिए जी। मैंने अभी सोचा ही था कि आप लोग जल्दी चले जाएंगे, मगर ऐसा हो न सका क्योंकि हम अभी आलम है। क्योंकि हम इतनी जल्दी जान छोड़ने वाले अभी नहीं आलम हैं, है। क्योंकि नाज़रीन अभी तक इन्होंने ईदी की बात की नहीं है, और जहाँ से ईदी अच्छी ना मिले वहाँ से हमारा जाने का अभी मूड कोई नहीं होता। ये घोड़ा और ले वैसे लो। ये मैं ले आऊंगा। इतनी छोटी मोटी चीज से काम ये नहीं छोटी मोटी चलना। चीज नहीं है। ना 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 ना। लो, ये बहुत बड़ा छिक्का छोड़ गई। अच्छा चलो। ओके जी। मुझे गाड़ी चलाने दो वरना, मुझे गाड़ी चलाने दो वरना मैं अपनी बड़ी बेटी को दे दूंगा क्या दे दूंगा? गाड़ी। अच्छा, वैसे वो ड्राइव करती है? हाँ जी, या? हाँ जी। अच्छा ठीक है। मुझे किचन इसलिए पसंद है कि क्योंकि मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है। वेरी गुड, वाकई आपको अच्छा लगता है। इट्स माय फेवरेट। तो खाना पकाना आपने सीखा किससे था? खुद ही आया था, मतलब पहले तो नहीं आता था, बिकॉज इनकी मदर ने मुझे कभी किचन में जाने नहीं दिया। तो जब सीखा तो बस 8 साल बाद शादी के बाद सीखा, तो बस अच्छा। आ गया, बस खुद ही करते ठीक है। तो वो जो शुरू के वो जो जिसे कहते हैं ना, वो जले हुए, हाँ वो सालन इनके लगा ऊपर- हुआ, दाल नहीं, सड़ वो उस गई। पे भी मैं कहता था वाह क्या इन्होंने बात। सब खाया है, बट ये कहते थे वाह क्या बात। तो आफरीन है इन पर, वाकई? मेरे पे Come on, नहीं। let's do it. Practice. Do it. Practice. हाँ, ये आप बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं तमाम मर्द हजरात के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी ईद के फौरन बाद शादी होने वाली है। जनाब हाँ, अपनी please, हाँ जी सारे बिल्कुल Get ये ready. ज़रूर अपने जहन में रखें कि बेगम जैसे मर्जी पकाएं, अच्छा पकाएं बुरा पकाएं, लेकिन आपके लिए वो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। मैंने क्या कहा था, फॉरगो करना चाहिए और फॉरगिव करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, अब आगे चलें। जी बिल्कुल। ओके मोहम्मद, मेरी बिल्ली मेरी डैश डैश डैश, मेरी बिल्ली मेरी मेरी डैश डैश डैश, मेरी बिल्ली मेरी जान है। हाय साथ ही बदल ली, जान तो साथ बैठी है। क्योंकि मुझे जंगली बिल्लियां पसंद। ठीक है। ओके मिनाज आपसे, जी, जी। मेरा चेहरा इसलिए ब्लश किया क्योंकि, मेरा चेहरा इसलिए ब्लश किया क्योंकि जब मेरी बेटी की मंगनी हुई और मुझे एक बेटा मिला दामाद के रूप में। दामाद के जी। रूप में, वाह माशाल्लाह। ठीक, मैं उसे देखते ही छुप गया क्योंकि, मैं उसे देखते ही छुप गया क्योंकि क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में क्लास पढ़ रहा था, एक ही पढ़ी थी हालांकि। तो मैं जब टीचर को देखा तो मैं बाहर निकल रहा था अपने क्लासरूम से, तो उनको देखते ही मैं छुप गया था बकायदा।
यानी ये क्योंकि- आपने आप बीती ही सुना दी है। आप बीती ही सुना दी, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि मेरी हाजिरी लगा दी, ठीक। मैं जा रहा हूँ। ये कौन सा पहली दफा हुआ, ये तो ground में। बार बार होता था। नहीं, उसके बाद मैं गया ही नहीं। वो एक ही क्लास थी बस। हाँ, वो एक क्लास थी। वो एक उसके क्लास बाद थी ना। क्लास में नहीं गए इनफैक्ट। नहीं, क्लास में नहीं कॉलेज गया। ना उससे जाते पहले थे। ना उससे बाद में। मैं सिर्फ ग्राउंड में बैठता था, क्रिकेट एंड ऑल क्रिकेट। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, आज मैंने बाल बनाए हैं क्योंकि आपने आना था ईद पर और मुझे ईदी देनी थी। वाह, ये देखा ना, एक तीर से दो शिकार। ठीक है ना, ठीक है, ये- हमने आना था, आपने हमें ऑनर दिया है कि आपने आपने बाल आना था हमारी और वजह आपने से भी बनाए हैं। लेकिन ये जो अगला वाला जुमला है ना, ये नहीं थोड़ा अच्छा सा लगा। ना, ये थोड़ा सा नहीं, ये तशवीशनाक होएगा तो है। आप लोग यहाँ से जाएंगे। ओके, अब आपकी तरफ आते हैं। जी जी। उसने मुझे इसलिए डांटा क्योंकि कोई गलत हरकत की होगी। अच्छा, वैसे कोई गलत हरकत होती है जिसपे आपने- आप इनको डांटती हैं वैसे? मैंने डांटा आपको। नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट माय फादर। ऐसे बाप उनके की बात सामने कर रहे क्यों हैं। पूछ- नहीं बाप, वैसे मैं father के बारे में। वो तो बात है। हाँ। बाप तो अपनी हर औलाद को डांटता Yes, है भाई, always. ये तो Yeah. होता गलत है। बाकी भी तो हरकत की बच्चे होगी, definitely. इतने ही होते हैं। बिल्कुल, माँ-बाप चाहे के लिए। आप 50 साल के हो जाए, Absolutely. ऐसा हाँ, ही है। ऐसे ही। लेकिन आपसे कभी डांट पड़ी है इन्हें? मेरे से नहीं, नहीं नहीं never. ऐसा हो न और सका। इधर से डांट है? नहीं, डांट नहीं होती, एक दूसरे को हम समझाना होता है, वो डांट नहीं होती। अब इसको और रंग मत दें। नहीं क्या डांट और डांटना रंग, होता और है। रंग क्या, मैं के पीला पेंट रंग का है की कितना है मैं। लेकिन फिर भी होता है ना। नहीं, हाँ, वो डांटते तो मैं नहीं अभी है। समझा रहा था, वो मैंने डांटा थोड़ी था। ये अक्सर लोगों का कहना होता है, नहीं, बीवी नहीं, बेचारी नहीं, तो तो ईद दिल। पे लड़ाने आई हमें, क्या करने आई है भाई, मुझे बता। अच्छा, यार, मैं लड़ लेते सोच हैं रही हूँ, आप। मैं आप मैं एक मिनट, सोच ठहर रही जाओ। हूँ, मैं नाज नहीं, मैं सोच रही हूँ कि ना आप दोनों में किसी किस्म की कोई इख्तिलाफ वाली बात नहीं नजर होती आए। है। जो भी कोई होती है। इख्तिलाफ वाली बात हम होती है तो लड़ते भी अगला हैं। चुप हो जाता है। हाँ, हम अच्छा। लड़ते भी हैं and एंड it's very normal। दुनिया में कोई भी कपल ऐसा नहीं है जिसकी लड़ाई ना हो आपस में। अच्छा, ये होनी वैसे चाहिए, बड़े healthy मजे की होता है बात- वो। कहते हैं ना, जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे लड़ाई तो और होती होनी है। बिल्कुल। चाहिए, हेल्दी होता है बहुत, पता हाँ, है? हेल्दी होता फिर है। मनाना जब अच्छा, हाँ, मनाता कौन है पहले? ये मनाते हैं कैसे? Always. कैसे? Always. कोई गिफ्ट ला के मनाते हैं, कोई गाना डिफरेंट सुना डिफरेंट के। तरीके हैं इनके। मतलब इनको ये पता है कि मुझे खाने का बहुत शौक है, आई एम वेरी फूडी। ठीक तो है। इनको पता होता था कि अगर ये नाराज़ है तो मैं शूटिंग से जा रहा हूँ, मैंने इसके लिए ये पैक कराना है ताकि इसका मूड अच्छा हो। अच्छा, वैसे मैं नाज आपको देख के लगता नहीं है कि आप फूडी हैं। देखिए ये मेरे बगैर खाना नहीं खाती। हाँ, तो फिर ये जब तक मैं रात को स्पेशल नहीं मेरी पसंद के लेके आते थे और फिर हम साथ बैठ के खाते। अच्छा, ये तो एक चीज़ होगी खाना। हमेशा तो आप खाने से नहीं ना मान जाती होंगी, कुछ और भी तो होता होगा। यूजुअली खाना होता है, फिर गाना 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 सुना गाना, देते इसका हैं, मतलब है मोहम्मद गाते को भी गाना हैं। गाना आता है। गाते भी हैं जब मेरा दिल करता गाना है गाना तो आता है। फिर मैं अपने गुनगुनाते रैपिड भी फायर हैं। अभी थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। व्यूअर्स, हम गाना सुनने लगे हैं, हम मोहम्मद की आवाज़ में। जी। तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, सोचा था कभी, सोचा था कभी तुम तो हो वही, पाया है तुम्हें रब से। तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, ये दिल आपका हुआ, ये दिल आपका हुआ। वाओ, जबरदस्त। इतने अच्छे तरीके से अगर आपको मना रहे होंगे तो आपने क्यों नहीं माना? फिर मैं मान जाती हूँ। अच्छा, वैसे कभी अपनी फरमाइश पे भी कहा है कि ये वाला गाना गाओगे तो फिर मानूंगी बात? हाँ, होती है। वो कौन फरमाइश सा भी गाना होती था? है। बहुत सी हैं। अच्छा, इनको फिर पता है भी मुझे। एक और कौन सा गाना था? बट वो सारे गाने जो हैं वो Across the border. अक्रॉस द बॉर्डर किशोर दा के, तो इनको बहुत पसंद है और मुझे भी, तो यूजुअली जी। तो चले हम सुन सकते हैं। नहीं, अब आप रैपिड फायर पे वापस आ जाते हैं। एक गाना ईदी सिर्फ एक गाने की थी। हाँ, लेकिन अभी हमें दूसरी वाली ईदी से हमने अभी वो अच्छा। उसकी बात नहीं की है। और नहीं, मैंने बाहर गेट बंद करा दिया। अच्छा जी, चलते हैं अब आपकी बारी। ओके,
अगर मैं तुमसे छोटी होती तो सारी हीरोइंस इनसे छोटी हैं, मैं नहीं हूँ। और मुझे नहीं फर्क पड़ता छोटी है बड़ी हूँ, इट रियली डजंट मैटर। लेकिन फिर भी ये जुमला तो मुकम्मल अच्छा, कर देना। अगर मैं तुमसे छोटी होती तो अगर मैं तुमसे छोटी होती तो फिर मैं इसका क्या इन्हीं को रेफरेंस ना। देके कर। नहीं ज़रूरी नहीं है। हाँ। अच्छा, मैं आपको कर सकती हूँ। कोई भी जुमला आप बोल सकती हैं। अगर मैं तुमसे छोटी होती तो जब तुम आई थी तो पहले मैं तुमसे ईदी लेती। हाँ, इसका मतलब है पहले मुझे ईदी हाँ, लेनी चाहिए। अब निकाले। अब- नहीं 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 नहीं, बस बहुत हो गया। ये रेपर्टोरी अब- बाद में। हाँ। यार बातें बाद में अगर चलेंगी। छोटी होती तो। ईद का दिन है, ईदी पहले। देखो, छोटों को ईदी पहले मिलती अब छोटी होती तो कहा ना। है। माशाल्लाह, मैं हूँ छोटी। अब आप ये बात तो ना करें। अभी आपने कहा था मोहम्मद से ये छोटे कार्ड देना, सब ये हैं। इधर देना। मैं अभी ईदी दे रही हूँ तुम्हें। ना ये वाली नहीं, ये तो मेरे पास है ईदी। उधर से ईदी आनी चाहिए इधर। अभी मिल रही है। अच्छा मिल रही है। ओह हाँ, अभी मिलेगी। ओके जी, मोहम्मद आपकी बारी। अगर मैं झूठ बोलता तो अगर मैं झूठ बोलता तो बच जाता। ओह, खतरनाक जवाब दिया इन्होंने। अगर मुझे तंग किया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बात हुई? अच्छा लगता है मुझे तो। देखिए, उन्हें जंगली बिल्लियां पसंद है, मुझे उस तरह का जवाब दें। नहीं, मैं उस तरह के जवाब मेरे पास नहीं है। अच्छा। बट वो तंग करना मुझे अच्छा लगता है। अब आपकी बारी। मुझे सवैयां इसलिए खानी पड़ी कि आप बहुत- सच बोलना। बहुत जबरदस्त बनी हुई। ठीक है जी। ओके, तुम्हारी कॉल आई तो मुझे याद आया कि तुम्हारी कॉल आई 9 आई। बजे कि फिर मुझे याद आया कि तुम लोगों ने 9 बजे आना था सुबह के, और तुम लोग आए 12 बजे। यू नो, मेकअप करने में भी Thank you थोड़ा so सा much. टाइम। I love you for that. देखिए ना, हमें कितना ख्याल है कितना आपका। ख्याल है। इसी I वजह love से you. हम थोड़ा सा लेट आ गए, लेकिन जुन्ना मुकम्मल कर दिया, अच्छा किया। ओके। नहीं, अच्छा, मेकअप तेरा लेट था। हाय, इतने सीक्रेट नहीं करते। ये तो कुछ ज्यादा ही सीक्रेट करना शुरू कर दिए हैं, बोलना शुरू कर दिए तो हैं। यहाँ पे हमारे हम ले secrets लेते- ले रही हो तो नहीं, मैं यहाँ पे ना- हम लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ओके। भाग गई। वेलकम बैक नाज़रीन। आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त इन दोनों के दरमियान। जी हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले ये यहाँ पे मौजूद थे और ये दोनों आपस में मिलके बहुत से सीक्रेट्स खोलना शुरू हो गए थे। तो मैंने कहा कि जब तक ये दोनों जरा साइड पे ना हो जाए तब तक अपनी बचत नहीं हो सकती है। लेकिन इनके एक दूसरे के इधर आमने सामने बैठने की वजह भी एक है, और वो ये कि मैंने इनके साथ एक गेम खेलनी है। जी हाँ, ये इस बॉल में से एक उठाएंगे पर्ची, इनमें से एक जितना करेगा एक्टिंग और दूसरे ने उसको बूझना होगा। और अब ये देखते हैं कि इन दोनों में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और 25 साल का साथ है, जो एक दूसरे की आंखों का इशारा भी समझते हैं, वो आज इसको किस अंदाज से लेके चलेंगे। सो पहले कौन शुरू करेगा? अब आप मुझे ये कहेंगे लेडीज फर्स्ट, तो पर्ची उठाने में या एक्टिंग करने में, ये बताएं। लेडीज फर्स्ट। चले पर्ची आप। पर्ची मैंने ये उर्दू में लिखा हुआ है। ओके, दिखाएंगे। अच्छा, आई हैव टू एक्ट दिस ना? हाँ जी बिल्कुल, और इन्होंने बूझना। आसमान से गिरा खजूर में अटका। वाह, जबरदस्त। ठीक बूझा जी, आसमान से गिरा। हाँ, पता चल रहा है 25 है साल, ना? आंखों के इशारे पता चल रहे हैं। ओके जी, अब आपकी बारी। ताली? नहीं, मुहावरे मुझे तो बिल्कुल आते ही नहीं है। नहीं नहीं, आप काफी करीब पहुंच गई थी, बहुत इजी है। ताली हाँ हाँ, ताली। ताली एक हाथ से नहीं बजती। वाओ, दैट्स ग्रेट। चलें जी, दोनों का एक एक पॉइंट तो हो गया। ओके जी, अब आपकी बारी। ये वैसे पर्ची मुझे भी दिखा दें, क्योंकि मुझे भी नहीं पता हाँ। कि इसमें क्या है। अच्छा, ये मुहावरा भी नहीं है, ये एक गाने का वर्ड है आई थिंक। हाँ, ये बहुत पुराना गाना है, मतलब
अच्छा अच्छा, बस अब इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। बेग आपने साहब कोई के hint- टाइम का गाना है। देख ये नहीं, देखिए, time ये का गाना गलत है। ओके, बात है, ओके, बस ओके। ये गाना है, बस इतना काफी है, ये गाना है। Um, it's a song. Yeah. It's an old song. 6 words. ठीक है? नहीं नहीं बोलना नहीं, अब Six ये नहीं words बताना, मैंने- नहीं 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 नहीं, अब आपने आपने सिर्फ अपनी एक्टिंग से बताना। सॉन्ग है ना, बहुत मुश्किल है, मतलब आई डोंट नो, आई कांट एक्ट इन अ फंस सॉन्ग। गए हैं यहाँ पे। या मैं फंस गया, यहाँ फंस गया। इट्स अ वेरी फेमस सॉन्ग और हाँ दो ही तो बड़े नाम है, उनमें से एक का गाना है। ओके, हाँ, यहाँ तक तो मैं पहुंच गया हो ना। हाँ, पहुंच बट बड़ा गए। मुश्किल है क्योंकि सिर्फ एक लाइन है ये। लेकिन वो एक लाइन ही तो बहुत मशहूर है। टाइम ज्यादा हो रहा है, ये पॉइंट खत्म एक होने मिनट वाला मुझे देखने है। दे। ओके, नहीं, सॉरी। नहीं, चलिए अब बताएं बताएं। जब कोई प्यार से बुलाएगा। आए वो इतनी प्यार से तो अपना हार्ट निकाल के ओके, आपको ओके, बता रही ओके, थी ओके, और बुला रही थी। ओके ओके। चले जी, एक पॉइंट आपका खत्म हो गया। चले ओके जी, अब क्या निकलने लगा है? क्या है ये? और पकड़ लो। अच्छा, वाह, गाना ही है। अच्छा, गाना ठीक है। ओल्ड या न्यू? तकरीबन बीच का, मतलब 90s? नया नया ना। अच्छा, अभी 2000। ओके ओके। वहाँ, उधर, वो, यस, वो तक तो पहुंच अच्छा, गई वो। है। ओके, हाँ वो वो। आपसे, वो हमसे, वो चलते चलते, नहीं दिस आई कांट गेस भाई। हाँ हाँ, करीब पहुंच गई हैं, बहुत करीब पहुंच गई हैं। वो जब, नहीं ये तो अभी हमने किया है। वो अगर 2000 का गाना है तो कैन आई आस्क कि किस, मतलब 3 नाम ले लूं कि इनमें से किस पे है? चलें, ये हाँ, नाम ले ले लो। लो, हाँ, ले लो। पूछ लें। मतलब आर वी टॉकिंग अबाउट द 2000 एरा और अभी जो टीवी के लोग? 2008 के बाद का, चले ये आपको बता देते हैं। 2008 के बाद का गाना। हम हाँ टीवी। जी। मेरे पास नहीं। हम सफर का कुछ? हाँ, यस। जो कि हमने देखा नहीं कभी भी। तो मैंने देखा ही नहीं, तो मुझे गाना नहीं पता, इसलिए नहीं हराना, सिर्फ नाम आया मेरे पास से आया क्योंकि इनका। ठीक है, हाँ जी। गाना बहुत मुश्किल होता है भाई। लेकिन आपको म्यूजिक तो उसमें तो दिलचस्पी है ना। ये इट्स अ सॉन्ग। ओके, समझ आ गई मुझे। करा में नजारा ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਭੁਲੇਖਾ बस, ਮੈਨੂੰ ओके। ਸੋਹਣੀ ਸੱਸੀ। अच्छा चलो ठीक है, आवाज तो आपकी अच्छी है, यही गाना जरा ओ गुनगुनाएं। माय गॉड। करा में नजारा ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸੱਸੀ ਹੀਰ ਦਾ ਕਰਾ में नजारा। वाह, बस जबरदस्त। इससे ज्यादा नहीं। जबरदस्त। ओके, मतलब आपने अब आज सारे किसकी सिंगर बारी सो है? गए होंगे सुन के ना, उन्हीं बारी। अब सो जाएंगे इसके बाद। अच्छा, मुहावरा है। ये तो बहुत इजी वाला मुहावरा है।
वेरी इजी। चोर यस यस। की दाढ़ी में तिनका। यस गुड। ठीक है। अच्छा, अब तुमने हमें पास कर दिया। नहीं, अभी पूरी तरह मैंने पास नहीं किया क्योंकि एक सवाल इनका थोड़ा सा गलत हुआ था। मानती है ना आप इस बात को? और इतनी जल्दी मैं तो जान छोड़ने वाली हूँ नहीं। मुझे मालूम है वो। और ईदी अलहदा बात है, लेकिन इस मामले में भी तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं इनको अभी स्पेयर नहीं कर रही हूँ, फ्री नहीं कर रही हूँ। ईद का दिन है, बहुत से मज़े करेंगे। अभी मैंने एक और गेम भी सोची हुई है इनके साथ मैंने खेलनी है, लेकिन वो हम खेलेंगे इस ब्रेक के बाद। पहली So, दफा stay हुआ है, पहली दफा हुआ है। क्या? ब्रेक से पहले मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ जी जी जी। कि हम इन्हें स्पेयर नहीं करेंगे। मेरे ही घर आके मुझे स्पेयर नहीं करोगे यार, क्या हो गया तुम लोगों को? चलो लेट्स टेक अ ब्रेक। ओके। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ दो अहम पर्सनालिटीज़ के घर, जी हाँ, और जहाँ पे एक्टिंग की बात चलती है, सिंगिंग की बात चलती है, और इसके अलावा ईदियों की बात चलती है। तो लाजमी बात है, ये देखें ना, ये मैंने ईदी का नाम लिया है, साथ ही इधर से हाँ 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 एक तंजिया हंसी आई है कि नहीं, जो मर्जी कह दो नहीं मिलनी, और इधर इधर बिल्कुल ही खामोशी। नहीं, आपको ईदी मिलेगी, पहले आप कुछ खाए ठीक है, पिएंगे, लेकिन फिर मुझे ये फिर बताएं। उसके बाद ईद मिलेगी। ओह वाकई कितनी अच्छी है ना आप। वैसे एक बात बताएं, आप दोनों मैं को बुरा हूँ? नहीं नहीं, आप भी अच्छी हैं, आप इनकी वजह से अच्छी हैं। ओके, अच्छा मोहम्मद, बचपन में सबसे ज़्यादा ईद कितनी मिली थी और सबसे कम ईद कितनी मिली थी, याद है कुछ? नहीं, एक्चुअली ये याद नहीं है, बट मुझे ये याद है व्हेन आई वाज 4 और 5, तो शायद उस टाइम पे मुझे 1000 रुपया मिल गया था। वो किससे मिला था? सबसे ताया अच्छा, चाचा सबसे मिलके। अच्छा, मिलके इतने 1000 रुपया बन गया। 1000 रुपया बन गया। आपकी तो फिर मौजे। मौजे मेरी मौजे नहीं, मेरे दोस्तों की मौजे ज़्यादा थी कि हम लोग सारे बाहर जाके वो फलूदा खा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, बिकॉज वी आर फ्रॉम पुरानी नारकली, अबाई जो घर है। तो उसके अलावा तो फेवरेट डिश क्या थी, मतलब उस वक्त की? फलूदा हो गया, और उसके अलावा और क्या खाने का था? मेरा कतलम्मा भी हुआ करता ना, कतलम्मा होता था, लेकिन मेरी फेवरेट डिश थी कलेजी, एंड उसके अलावा द स्टू, जो मटन स्टू बनता था, दैट वाज माय फेवरेट। और आपकी? बचपन की बात करें? हाँ, बचपन की। आई थिंक फेवरेट डिश मेरी बचपन में आलू कीमा। वो भी सिर्फ अम्मी का पका हुआ, हाँ, है ना? आलू कीमा और चिकन रोस्ट, ठीक। विनेगर चिकन रोस्ट। ठीक है, तो आपकी ईदी कम से कम वाली कितनी थी और ज़्यादा से ज़्यादा वाली कितनी? आई थिंक कम से कम वाली अगर मुझे याद है तो वो 10 रुपीज़ थी। अच्छा, वो किससे मिले थे? वो किससे मिले थे? वो फैमिली में हमारी जब गेट टुगेदर होती थी तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 70-80 लोग होते थे। अच्छा, तो सब 10 रुपीज़ देते थे, तो वो 10 रुपीज़ एंड में जाके, जैसे इन्होंने कहा ना, वो ज़्यादा हो जाते थे, तो वो ओके भाभी, इसका मतलब है आपके पास भी 1000 रुपया जमा हो जाता था इस तरह 10-10 करके। अच्छा, बहरहाल अभी मेरे पास एक और गेम भी है आपके लिए, ठीक है? और वो गेम कुछ इस तरह से है कि आप चलो बॉल लाओ, बैट लाओ यार, गेम अच्छा, वो बात की बात है, लेकिन आंखों के इशारे तो आप समझते हैं, ये मुझे पता चल गया, हाथों के इशारे भी समझते हैं, लेकिन आप अगर होंठों से कुछ बोलें जिसमें आवाज़ ना हो, तो क्या वो भी आप दोनों एक दूसरे के बारे में समझते हैं, जानते ट्राई हैं? करते हैं। हाँ, ये ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई दिस। मैं यहाँ पे इनको एक ऐसी गेम देने लगी हूँ कि मोहम्मद ये अपने कानों पे लगाएंगे, इसमें म्यूज़िक ऑन होगा बहुत ऊंची आवाज़ में, ताकि हमारी किसी की भी आवाज़ इन तक ना पहुँचे। और यहाँ पे भाभी कुछ ऐसा लफ्ज़ बोलेंगी जिसकी आवाज़ नहीं होगी, लेकिन उन तक पहुँच जाएगी, और वो उसको गेस करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, आर यू रेडी? आई एम रेडी। चले। मुझे तो एक ही आवाज़ पहुंचती है, आई लव यू मम्मी। हाँ, सो स्वीट। हाँ, ये इतनी ऊंची म्यूजिक की आवाज़ है कि मुझ तक आ रही है। हाँ, अब नहीं, अब इनको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। लिपसिंग होगी सिर्फ। अच्छा, इसमें एक्ट नहीं कर सकते? एक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ लिपसिंग। क्योंकि तू
हाँ कोशिश करें। तू इशारे नहीं, नहीं, इशारे मैं कह रही हूँ आगे नहीं। जाए, मैं तो कह रही हूँ आगे। अच्छा उन्होंने कहा एक वर्ड तो बोल दिया है। सॉरी, अच्छा वैसे मुझे गाने का मजा आ रहा था। क्या था? टूटी सड़क। अच्छा अगला वर्ड। पहला वर्ड है। फर्स्ट हाँ ये वाला। हाँ। हाँ वो इतने प्यार से कह रही हैं। हाँ बताएं। लास्ट, लास्ट, लास्ट है। ओके ठीक है। लास्ट है। लास्ट है। हाँ जी अब बताएं क्या था वो। रसगुल्ला। रसगुल्ला था जो ये बहुत अच्छा समझाया। नहीं वो कह रहे हैं ऐड नहीं कर सकते। लिप सिंक पे क्या होगा यार? सिर्फ lip sync। सिर्फ लिप सिंक पे आपने गेस करना था ना। अच्छा। ओके जी अब आपकी बारी। एज इफ मुझे आ जाना है, मुझे भी नहीं आएगा। चले ये हाँ लिपसिंग है। खिड़की। लिपसिंग ये यार। अब मेरी बारी नहीं, मुझे नहीं समझ आया भाई। अब अच्छा इनकी चले बारी। जी ओके जी अब आपकी बारी। ये क्या है? हाँ ऐसे बोल। बोलना। दोबारा बोले दोबारा। सितमगर है तुझे खबर, हाँ ये बहुत करीब करीब है। सितमगर दोबारा बोल देना। मोहब्बत होगी। हाँ बिल्कुल सही। यही था। सितमगर जय मोहब्बत होगी। अब उतारे हेडफोन उतारे। Got it? नहीं ये क्या वर्ड था बताएं। समंदरी मोती। पढ़े यार। इतना मुश्किल, समंदरी इतना मोती। मुश्किल। पकड़ो यार, समंदरी मोती। और आपने सितमगर मोहब्बत होगी बोल दिया। ओके जी ये है आपका। सारी जिंदगी ना आए इसे। अच्छा हाँ जी, रेडी? या क्या? काला काला नहीं, शक्ल तेरी मुस्कुराहट दिल 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 क्या कह रहा? चट्टी का आटा। आता आता कुछ है? अच्छा तेरी अच्छा गली में आता सनम, मैं तो बहुत सुन नहीं नहीं, गाना उसी गाने में मैं भी लगा हुआ था। चट्टी का आटा। गाना नहीं आता, प्यार नहीं आता, जीना नहीं मुझे नहीं आता। वो बेचारे इतनी देर से कह रहे थे चक्की का आटा चट्टी my का God! आटा। हाय यार, और इन्होंने मुझे देखते ही कह दिया था ये ये नहीं तो आएगा। किसी सूरत नहीं आएगा। ओके चलो जी जी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो तो करती हूँ मगर
दोबारा, हाँ। मेरी तरह तराना। तराना नहीं, मुर्गे की बांग। यस यस, वाओ, मेरी तरह Finally! तराना, फाइनली। इस जिंदगी में कोई ना करता। भाई, ये बहुत मुश्किल है। दिस इज सो डिफिकल्ट। अच्छा ये बहुत आसान है, ये कर ये आपको लग रहा है ना? जापानी हाथी। जब पानी आता है, हाँ हाँ, जापानी इज गुड। हाथी। जब पानी आती है, नहीं नहीं, अच्छा जापानी हाथी। जब पानी, ये ठीक है। हाँ, जापानी ठीक है। अदर वर्ड। जब पानी खाती, ना। आती, करीब जाती, करीब। बारिश। जब पानी आती, पानी तो ठीक है ना? नहीं, जापानी ठीक है। अच्छा जब पानी हाथी। आंटी। जापानी फल। हा- जापानी हा- फ्रूट। हाथी। जापानी हाथी। ये ओके। इन्होंने जापानी आंटी बना दिया था। जापानी आंटी ना। अरे भाई जो समझ आएगा वही तो ओके जी, ओके ओके, अब आपकी बारी। मारे। ओके जी, अब आखिरी वर्ड, ठीक है? ये चूड़ी। मोहम्मद राना की चूड़ियां। घटिया सी चूड़ियां। एक दफा बोलना। कांच। कांच की चूड़ियां। चूड़िया। ओके, गुड। हाँ ठीक है। कैसा लगा वैसे? इतना मुश्किल सेगमेंट। ओके जी, अब आपकी बारी। अच्छा ऐसा करो कि ये गेम्स बहुत हो गई। अच्छा। अब तुम ईदी कर रही हो ना, तो अब पहले कुछ खाएंगे हम, कुछ मुंह मीठा करेंगे, मीठी ईद है। ठीक उसके है। बाद गेम। नेकी और पूछ पूछ, हाँ। ठीक है। कुछ खाना पीना हो जाए। आज क्या बनाया आपने? बस अब देखना, तुम्हारे लिए बनाया है क्योंकि तुमने ईदी लेके तो नहीं जानी, कुछ हाँ? खा के तो जाओगी। अच्छा ओके। पहले बता दिया उसने। मुझे ये लेके नहीं मैंने- जाए। मुझे इसी पहले। बात पे पक्का कर रही हैं। चलिए ठीक है। खाना तो बहुत ज्यादा है, ये तो हम शो के बाद खाएंगे ना। ठीक है। लेकिन अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ईद का दिन है और आप दोनों को मैंने इतनी देर तक दूर बिठाया हुआ है, तो आ जाएं आप अपनी जगह हाँ, पे, आ क्योंकि हमने गेम्स तो खेलनी है।
मैंने इनको दोबारा से इकट्ठे बिठा दिया है। Thank you और so यहाँ much. जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको ईद के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा तो सिर्फ एक ही मैसेज होता है हमेशा की तरह, और वही होता है मीठी ईद है, मीठे लोगों के साथ मनाएं और खुशियाँ बांटें जितनी बांट सकते हैं, और लोगों के साथ मतलब एक स्माइल भी देंगे तो वो भी सदका जारिया है। जितना आप दे सकते हैं चैरिटीज़ ईद पर, कोशिश करें लोगों को खुश करें। जी बिल्कुल, जिस तरह अभी भाभी ने कहा कि खुशियाँ बांटें और चैरिटी में आप मुस्कुराहट भी दें, तो इसी तरह मुस्कुराते रहिए। और मोहम्मद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो यही कहूँगा कि छोटी ईद है, मीठी ईद है, तो खुशियाँ बांटें सबके बीच में। और मैं यही कहूँगा कि जो हकदार है उनका ख्याल रखिए, और जितने भी आपसे रूठे हुए हैं या आप उनसे रूठे हुए हो, एक दूसरे को मनाने की कोशिश करें। और अल्लाह ताला ने बहुत कम ये चांसेस दिए होते हैं। सो छोटी ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और मुझे बर्दाश्त करने का भी, क्योंकि ईद वाले दिन मैंने आप दोनों को आके तंग कर दिया है और ज़बरदस्ती ईद भी ले ली है खाने वाली। ऑलवेज वेलकम। हाँ, नहीं, खाने मोस्ट वाली वेलकम। तो खाने वाली मिलनी थी, और तो और तुम्हें क्या देना था? हमने घर दे दें, गाड़ी दे दें, या साथ चले जाएं तुम्हारे? बैड आइडिया। चलो फिर। अच्छा, बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है। मैं यहाँ पे अपनी ईदी खाने के बाद सीधी जाऊँगी मोहम्मद राना की न्यू मूवी देखने के लिए। आप भी ज़रूर जाइएगा, सिनेमास का रुख कर लीजिए। सो नाज़रीन, ईद मनाएं अपनों के साथ, खुशियों के साथ। और मुझे डॉक्टर फरिया अमीन को इजाज़त दीजिए। अलिफ टीवी की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।